राजा नल बहुत बड़े राजा थे। मध्य भारत में राजा नल का जन्म हुआ, अर्थात राजा नल का जो जन्म है वो माना जाता है मध्य प्रदेश की धरती पर, झांसी के ललितपुर के लगे ढगे उनका जन्म स्थान माना जाता है। बुंदेलखंडी राजा थे राजा नल। राजा नल के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ता आन पड़ी, संकट आन पड़ा। कितना बड़ा संकट आया राजा के ऊपर कि राजा की पत्नी दमयंती का गर्भ पेट में था। उस राजा नल की पत्नी के गर्भ को बाहर लाने के लिए भी उनके पास में छत नहीं रह गई, इतना बड़ा संकट आ गया। दमयंती के बालक को जन्म देने के लिए भी जगह नहीं थी, घर नहीं था, छत नहीं थी। महाराष्ट्र में क्या कहते हैं पता नहीं उस पेड़ को, पर हमारे ब्रज क्षेत्र में करील कहते हैं और उसको राजस्थान में कैरी कहते हैं। उसका अचार पड़ता है, छोटे छोटे चना जैसे गोल गोल फल आते हैं, कैरी अचार। भगवान सूत जी ने बताया कि उस कैरी के पेड़ के नीचे अपनी पत्नी दमयंती को रखा 9 महीने, और उस झाड़ के नीचे ही राजा नल के पत्नी के पुत्र का जन्म हुआ। इतनी भारी संकट, इतना भारी विपत्ति, इतनी अचानक गरीबी आ गई राजा के ऊपर, और राजा बड़े दानी और बड़े धर्मात्मा और खजानों के मालिक थे। तो कहा राजा के ऊपर ये गरीबी कैसे आई, क्यों आई, ये पहले कथा सुनाओ। तो कहा राजा नल के ऊपर अचानक ये संकट इसलिए आया कि राजा नल के क्षेत्र में जहां राजा नल राज्य किया करते थे, वहां पर कोई किसान रहता था, और किसान पुत्र की प्राप्ति हेतु भगवान श्री गणेश का संकट चतुर्थी का व्रत करता था पत्नी सहित। सूत जी ने कहा कि संकट चतुर्थी व्रत करने से पति पत्नी अगर दोनों ही मिलकर ये व्रत कर लेते हैं, थोड़े समय तक करते रहते हैं, तो वो निपुते नहीं रहते, उनको भी पुत्र प्राप्ति हो सकती है। तो उस किसान ने संकट चतुर्थी का व्रत किया, और व्रत करने से उसे पुत्र की प्राप्ति हो गई। और जब उसे पुत्र की प्राप्ति हुई तो ये बात राजा को पता चला, राजा के प्रजा थी वो। तो फलाने किसान के घर में पुत्र पैदा हुआ है इतने वर्षों के बाद। तो राजा को ये पता चला कि पुत्र इतने दिनों के बाद हुआ है, तो कैसे हुआ, क्या उपाय किया। तो लोगों ने बताया कि उसने संकट चतुर्थी यानी गणेश का व्रत किया था। तो भगवान सूत जी कहते हैं कि राजा नल उस समय ज्यादा बड़े राजा थे, धनवान थे, युवा थे, तो राजा को बहुत बड़ा घमंड था, और राजा नास्तिक थे। राजा नल भगवान को मानते नहीं थे। तो राजा नल ने जब उस किसान की बात को सुना लोगों से कि उसने व्रत किया, गणेश का पूजन किया और उसे पुत्र हुआ, तो राजा नल जो है गणेश के व्रत आदि को सुन करके हास्य करने लगे, मजाक करने लगे, चिढ़ गए, और ऐसी कटु शब्द कहने लगे और अपमान भरे शब्द कहने लगे। जैसे आज भी कुछ लोग नास्तिक हैं, वो कहते हैं कि ऐसे व्रत करने से कहीं बेटा होता है, ऐसा पूजा करने से कहीं छोरा होता है, ऐसा करने से कोई ये होता है, वो करता है तो ऐसा होता है। नहीं, आज भी कुछ लोग हैं जो टांग खींचते रहते हैं। किसी के भी पूजा पाठ में उंगली मत करो, नास्तिकता मत दिखाओ। राजा नल ने अपनी प्रजाजन उस किसान के गणेश संकष्ट चतुर्थी के व्रत के कारण जो पुत्र हुआ उसकी मजाक उड़ाई। नास्तिक होने के कारण गणेश भगवान के पुजारी भक्त किसान की मजाक उड़ाने के कारण राजा नल का
सर्वनाश हो गया। राजा नल की संपत्ति सब छीन हो गई, सब कुछ समाप्त हो गया, सब चला गया। राजा नल के पास में कुछ भी रह नहीं गया। राजा नल के पास में करील का झाड़ रह गया, कांटों का पत्ता नहीं एक। उसके नीचे राजा नल को अपनी पत्नी, अपने पुत्र को जन्म देना पड़ा। राजा नल की औखा विपत्ति अब छूटते नहीं राजा नल से। अब राजा नल की विपत्ति कैसे छूटे, कैसे संकट दूर हो। अब राजा नल जंगल जंगल भटके, जंगल जंगल भटके, कोई मार्ग राजा को नहीं मिलता। तो राजा एक दिन कोई महात्मा जंगल में बैठे थे, कथा कह रहे थे गणेश जी की। उस कथा में राजा के कानों में पड़ा, महात्मा बता रहे हैं कि संकट चतुर्थी करने वाला कोई भगत, जिसने संकट चतुर्थी की हो, जिसने कम से कम 5 संकट चतुर्थी कर ली हो, 6, 7, 8 वो तो अलग है, जिसने 5 भी संकट चतुर्थी का व्रत कर लिया हो, ऐसे व्यक्ति का भी अगर कोई व्यक्ति दर्शन कर लेता है तो उसके आए हुए सारे संकट खत्म हो जाते हैं दर्शन करने से। राजा को लगा कि अब सब खत्म हो गया, कुछ तो बचा नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहा हूं, तो अब मुझे कैसे समझे कि किसने संकट चतुर्थी का व्रत किया है। और सुनो, राजा को यह भी पता नहीं था कि राजा गरीब क्यों हो गया है। राजा तलाश कर रहा था इस बात की कि कोई बताए मुझे कि मेरे जीवन में यह घटना कैसे घट गई, मैं गरीब कैसे हो गया, मेरा धन कैसे चला गया, मेरी संपत्ति कैसे चली गई, मेरा महल महलात शासन प्रशासन यश कैसे चला गया। पर एक बात है, राजा नास्तिक तो था, पर राजा दयालु दानी, अपनी प्रजा के प्रति भावुक राजा था। अपनी प्रजा की सेवा करना राजा को सबसे बड़ी पूजा लगता था, भगवान की पूजा लगता था। सच में अनाथ की सेवा करना तो दीनानाथ की सेवा ही है, पर भगवान की पूजा पाठ करना भी गलत नहीं था, राजा को वो भी करना चाहिए था। राजा इस बात की खोज भी कर रहे थे कि ये गरीबी क्यों आई है। तो राजा को इस बात की खोज हो गई। क्यों? जंगल में जो कथा चल रही थी महात्मा के मुंह से, महात्मा ने वो बात भी बताई कथा में कि भगवान गणेश की पूजा करने वाले भगत को अगर कोई पूजा करने से रोकता है, टोकता है या उसकी मजाक उड़ाता है, तो ऐसा करने से आदमी का यश लाभ चला जाता है, शुभ लाभ चला जाता है, शुभ जीवन चला जाता है, लाभ जीवन चला जाता है। जो सिद्धियां उसे प्राप्त हैं वो सिद्धियां उससे रूठ जाती हैं, उसका नाश हो जाता है। तो राजा को ध्यान आया कि मैंने अपने राज्य के किसान का अपमान किया था उसके गणेश पूजा का। उससे पहले तो मेरे पास सब कुछ था। जिस दिन मैंने उसका ये ऐलान किया, जिस दिन मैंने उसके अपमान किया, पूजा पाठ भक्ति की आलोचना की, प्रशंसा की जगह मजाक उड़ाया, उस दिन के बाद मेरे घर में रोज रात दिन रात नाश होता चला गया। राजा को ये महसूस होने लग गया कि मैंने किसान की पूजा पाठ का नुकसान और मजाक बनाया था, उससे ही ये कलंक मुझे लगा है, श्राप मुझे लगा है। अब राजा उस बात को लेके घबरा गया और प्रायश्चित के लिए अब राजा ये ढूंढने लगा कि दोनों बातें महात्मा ने बताई है बंधु। महात्मा ने कोई पूजा नहीं बताई राजा को। महात्मा ने कथा में कहा कि ऐसे कोई सज्जन व्यक्ति का अपमान करे उसका नाश होगा। ध्यान, उपासना, संध्या, भजन, कीर्तन, सेवा, दान करने वाला कोई व्यक्ति है, अगर उस व्यक्ति की पूजा पाठ दान सेवा का भी कोई मखौल उड़ता है, मजाक उड़ाता है, आलोचना करता है, तो उस आदमी का निश्चित नाश होगा। आर्थिक नाश, सामाजिक नाश, बुद्धि का नाश, विचारों का नाश और संतति का नाश। ये लिख लो, संतान का भी नाश होगा, संतान का भी दुख भोगना पड़ेगा। कोई शक नहीं है इसमें।
राजा नल की यह कथा बता रही है। उपाय बता दिया, ऐसा उपाय नहीं बताया कि वहां जाओ, वहां पे ये चढ़ा के आओ, वो चढ़ा के आओ, ये करके आओ, ना। उन्होंने उपाय बताया कि भगवान श्री गणेश की 4-5 से ज्यादा जिसने संकट चतुर्थी का व्रत कर लिया हो, ऐसे भगवान गणेश के भक्त का कोई दर्शन भी कर लेगा तो भी उसके दिन बदल जाएंगे, फिर से अच्छे दिन आने लग जाएंगे, शुभ दिन आने लग जाएंगे, शुभ घड़ी आने लग जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने मोहल्ले में कई लड़कों को जानते हैं, कई व्यक्तियों को जानते हैं कि उनका चरित्र अच्छा नहीं है। हम जानते हैं कि वो गुंडे हैं, लफंगे हैं, पर उन्होंने गणेश बिठाया है अपने मोहल्ले में, आपसे चंदा भी ले गए हैं और उनका रहन सहन भी अच्छा नहीं है। फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि ये 10 दिन के जो गणेश हैं, जब तक गणेश हैं और जब तक वो गणेश की दोनों समय आरती कर रहे हैं, तब तक वो गुंडे लफंगे कुछ भी हों, आपकी बुद्धि में आप रोज जानते हैं कि वो नहीं सुधर रहे हैं, वो नालायक है। पर ये 10 दिन आप उनकी आलोचना मत करो, केवल उनकी प्रशंसा करो। गणेश की पूजा करते हैं, गणेश लाते हैं, गणेश बिठाते हैं, गणेश की आराधना करते हैं, प्रसाद बांटते हैं, गणेश के पीछे बैठ के चाहे वो ताश खेलते हैं, पत्ता खेलते हैं, वो देखना ही नहीं है। केवल अपने को देखना है कि वो गणेश लाए हैं, पूजा कर रहे हैं, आरती करते हैं, लाइटिंग लगाते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं, घर के मोहल्ले के लोगों को नचाते हैं, यानी कुछ उत्सव भगवान गणेश का कर रहे हैं। उनकी वजह से गणेश के 2 गीत गाए जा रहे हैं मोहल्ले में। केवल 10 दिन के लिए उनकी आलोचना कम से कम हमको नहीं करनी है। बाद में वो जैसे हैं वैसा सोचो।